नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल की ओर, कपिलवस्तु। जी हाँ, बिल्कुल। बौद्ध इतिहास और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो बताते हैं कि ये जगह आजकल जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है ना, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरावा इलाके में है। हाँ, पिपरावा। और यही वो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। और यहीं राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन के पहले करीब 29 साल बिताए थे। बिल्कुल। और देखिए, इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहीं उन्होंने पहली बार वो मानवीय दुख देखे और फिर सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ दिया। राजपाट, वैभव, सब। हाँ, जिसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, मतलब महान त्याग। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि खुदाई में क्या मिला, कैसे पता चला कि यही कपिलवस्तु है। ये कहानी शुरू होती है मतलब एक तरह से 1898 में। अच्छा, काफी पहले। हाँ, एक अंग्रेज जमींदार थे, WC पेपे। हाँ। वो पिपरावा में एक पुराने टीले, एक स्तूप की खुदाई करवा रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे वो? खजाना? शायद यही उम्मीद रही हो, पर उन्हें जो मिला वो किसी खजाने से कहीं ज्यादा, आप कह सकती हैं, ऐतिहासिक था। क्या मिला था ऐसा? उन्हें एक पत्थर की बड़ी संदूकची मिली, भारी सी। अच्छा। और उसके अंदर एक छोटी धातु की डिबिया, मंजूषा कह लीजिए, और उसमें थे अस्थि अवशेष। हड्डियां? किसकी? यही तो सबसे बड़ी बात थी। उस छोटी मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि ये भगवान बुद्ध और उनके शाक्य कुल के लोगों के अवशेष हैं। अरे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सबूत हुआ। इसने तो पिपरावा को सीधा कपिलवस्तु से जोड़ दिया होगा। हाँ, ये पहला कह सकते हैं ठोस संकेत था, बहुत बड़ा संकेत। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन क्या सिर्फ इसी एक खोज से मान लिया गया कि हाँ यही है कपिलवस्तु, या और भी काम हुआ? नहीं, ये शुरुआत थी, एक मजबूत शुरुआत। लेकिन फिर मामला थोड़ा ठहरा रहा। फिर बाद में 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने काम शुरू किया। जी हाँ, KM श्रीवास्तव के निर्देशन में उन्होंने पिपरावा में और पास में ही एक और टीला है, गढ़मरिया, वहां सिस्टमैटिक खुदाई की, बड़े पैमाने पर। अच्छा, गढ़मरिया भी? हाँ, वो भी पास ही है। और ASI की खुदाई ने तो तस्वीर और साफ कर दी। कैसे? क्या नया मिला उन्हें? पहली बात तो उन्हें वही मुख्य स्तूप मिला जिसके नीचे पेपे को वो संदूकची मिली थी। ASI ने पता लगाया कि ये स्तूप एक बार में नहीं बना। मतलब ये कई फेजेस में बना। पहले शायद छोटा रहा होगा, फिर उसे बड़ा किया गया और सजाया गया। उसके बीच में अवशेष रखने के लिए कमरे भी मिले। अच्छा। और सिर्फ स्तूप नहीं, उसके आसपास बड़े बड़े बौद्ध मठों के खंडहर मिले, विहार जिन्हें कहते हैं। विहार जैसे रहने की जगह भिक्षुओं के लिए? बिल्कुल। पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में पूरे कॉम्प्लेक्स मिले जिन्हें संघाराम कहा गया है। और गणवरिया में, वहां तो जैसे कोई बड़ा रिहायशी इलाका मिला, बड़े घर, मंदिर जैसी इमारतें। बाप रे, मतलब पूरा शहरी एक तरह से। हाँ, एक संपन्न व्यवस्थित नगर का नक्शा उभर कर सामने आया। जाहिर है सिर्फ इमारतें तो नहीं मिली होंगी, रोजमर्रा की चीजें भी मिली होंगी उस समय के लोगों की। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी टेराकोटा की मूर्तियां मिली, पकी मिट्टी की। कैसी मूर्तियां? जानवरों की, इंसानों की, देवी देवताओं की, खासकर मातृ देवियों की। इनसे उस समय की कला, लोगों की आस्था, सबका पता चलता है। और सिक्के वगैरह? सिक्के भी मिले, पुराने वाले आहत सिक्के जिन पर ठप्पा लगा होता है, फिर बाद के कुषाण काल के तांबे के सिक्के भी। इससे व्यापार का पता चलता होगा। बिल्कुल। और मोहरें मिली हैं, सील्स, और उनके छापे, मुद्रांकन, ये बहुत खास है। मोहरों पर क्या खास था? कुछ लिखा मिला? हाँ, एक मोहर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ओम देवपुत्र बिहारे कपिलवस्तु भिक्षु संघस। कपिलवस्तु साफ साफ लिखा है। हाँ, कपिलवस्तु का नाम और देवपुत्र विहार भी लिखा है। देवपुत्र कुषाण राजाओं की उपाधि होती थी, तो शायद ये कुषाण काल में किसी राजा के बनवाए विहार की मोहर हो। कमाल है, ये तो सीधा प्रमाण हो गया। जी। और इसके अलावा लोहे की चीजें मिली, कीलें, औजार, तरह तरह के मनके, बीड्स, और एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन? कौन से वाले? वो खास किस्म के काले चमकदार बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW जिन्हें कहते हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। ये तो बहुत पुराने माने जाते हैं ना? बिल्कुल।
ये एनबीपीडब्ल्यू बर्तन जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय की पहचान है। अच्छा। इनकी मौजूदगी बताती है कि ये जगह उस अहम दौर में यानी बुद्ध के समय के आसपास आबाद थी और ये बर्तन अक्सर अच्छी आर्थिक स्थिति और व्यापार से जुड़े होते हैं। तो इन सब चीजों से स्तूप, विहार, मोहरें, सिक्के, बर्तन, इनसे क्या तस्वीर बनती है कपिलवस्तु की? तस्वीर ये बनती है कि पिपरावा गणवरिया यानी प्राचीन कपिलवस्तु कोई मामूली जगह नहीं थी। ये लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर आप कह सकती हैं 5वीं सदी ईसवी तक यानी करीब 1000 साल तक एक जीता जागता फलता फूलता शहर था। धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर लिहाज से महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मतलब पुरातत्व ने सिर्फ कहानियों को सच साबित नहीं किया, बल्कि उस पूरे दौर को हमारे सामने लाकर रख दिया। ये वो जगह है जहां सिद्धार्थ ने वो पहला कदम बढ़ाया था, बुद्ध बनने की ओर। एकदम सही कहा आपने। ये वो जगह है जहां इतिहास और आस्था मिलते हैं। खुदाई से निकली हर चीज, वो स्तूप, वो विहार, वो मुहरें, वो टूटे बर्तन, सब हमें उस अतीत से जोड़ते हैं। तो इन स्रोतों के आधार पर हमने कपिलवस्तु की एक झलक देखी। ये चर्चा तो यही पूरी होती है, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या जमीन के नीचे न जाने अभी और कितने इतिहास, कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं, जो शायद हमारी आज की समझ को, हमारी मान्यताओं को एक बिल्कुल नई दिशा दे दें। सोचने वाली बात है। बिल्कुल।